जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का साइंस का होने वाला है 29 तारीख को, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 2 है। इसके बाद लगातार आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है यानी लिक्विड बन जाता है, उस ठोस का क्या कहलाएगा। तो ये सवाल है और इसका जवाब हो जाएगा आपका गलनांक। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है। 27 में कह रहा है कि ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। जब हम कोई ठोस में तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। जब ठोस गलता है तो तापमान सदा क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो ये जो बर्फ़ है बाबू, इसका गलनांक बताएगा तो 273.16 के ये जो है केल्विन है, K4 केल्विन होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ़ कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में कह रहा है कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। जब द्रव कोई उबलेगा तो उसको क्वथनांक कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खौलने लगा, खौलने से क्वथनांक आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कहा जा रहा है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, कह रहे हैं किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 35 में कहा जा रहा है कि 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो 300 केल्विन जो होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको क्या होगा, जैसे 300 केल्विन है ना, तो इसमें 273 को आप घटा दो, ठीक है, सेल्सियस में बदल जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, कितना आया? 27। तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे 273 को घटा देंगे। जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे, जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो घटा देंगे, ठीक है। और जब सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो इसको समझेंगे कैसे। देखिए, पहले सी आता है ABCD में, फिर के आता है बाद में। जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो जुटते चल जाएंगे, यानी कि जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे। लेकिन जब हमको के से सी निकालना हो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस निकालना हो, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो घटा देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे कोई सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 36 में कह रहा है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वाष्पीकरण को जो कारक प्रभावित करेंगे, तापमान भी करेगा, आर्द्रता भी करेगा, वायु की गति भी करेगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे आई कह रहा है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 पे ये कह रहा है सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वह बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे ये कह रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो पदार्थ की अवस्था गैस द्रव में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, कह रहा है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी कि जल कैसा रहेगा आपको बताना है। तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, यानी वो गैस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में, कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये जो पहनने चाहिए, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, कह रहा है आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की बात करी है। तो अभी का जो मॉडर्न वैज्ञानिक है वो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताते हैं, तो 5 बताते हैं। कौन कौन सा होता है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसके कारण सूर्य तारों में चमक होती है, तो प्लाज्मा। और ये जो होता है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, याद रखिएगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, ठीक है। तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है अभी हमने आपको बताया कौन सी है, तो प्लाज्मा है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वो संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। 47 में आपसे कहा जा रहा है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का उदाहरण है इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। ये जो एग्जाम्पल है ये गैसों में विसरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग फिर से वही है कि 200 केल्विन को तापक्रम को सेल्सियस में बदला है। तो के से सी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी कि बैक मार रहे हैं, तो हमको ये घटाना होगा। तो 200 में जब हम 273 को घटाएंगे तो माइनस का 73 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि 200 बड़ा हो गया। तो माइनस का 73 डिग्री आ गया। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शंस नंबर ए में दिख रहा है -73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है आपको बताना है 49 में। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होगा वो 373 केल्विन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, कह रहा है आपसे कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो कौन से केल्विन के मान के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो 273 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाकर उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।